एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में शिवराम नाम का एक सीधा साधा व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बड़ा था। उसकी दो बेटियां थीं, सीमा और रीना। सीमा को पिता ने पढ़ाई के साथ साथ काम सीखने के लिए शहर भेज दिया था। उसे शहर गए कई साल हो गए थे और अब उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। और किसान पूरा दिन भर मेहनत करता था और साथ ही घर का खर्च भी चलाता था। उसकी छोटी बेटी भी उसके काम में हाथ बंटाती थी। पिता और बेटियां खुशी खुशी गांव में रहते थे। रीना गांव में ही रहती थी और कभी कभी स्कूल भी जाती थी। अब बड़ी बेटी सीमा शहर में अपना बिजनेस संभालने लगी थी। उसे भी अक्सर गांव की बहुत याद आती थी। एक दिन उसने अपने बॉस से छुट्टी लेकर गांव जाने का फैसला किया। उसने कपड़े बदले, तैयार हुई और अपनी कार से गांव की ओर सीमा चल मन ही पड़ी। मन सोच रही थी कि गांव में सब ठीक ही होगा। वह एक सुनसान जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, इसलिए उसने अपनी कार की सभी खिड़कियां बंद कर लीं। रास्ते में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। चलते चलते वह अपने गांव के पास पहुंच गई। गांव में एक छोटा सा ट्रैक्टर आगे जा रहा था और सीमा की कार उसी के पीछे चल रही थी। बहुत दिनों बाद गांव लौटने की खुशी से सीमा का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह सोच रही थी कि गांव में पता नहीं कैसा हाल होगा। उसकी बहन रानी तो बहुत खुश होगी। अब वह घर जाकर सब कुछ ठीक कर देगी और संभाल लेगी। जैसे ही वह गांव पहुंची, कार से उतरकर सीधा अपने घर पापा से मिलने चली गई। सीमा के पिता भी उसका इंतजार कर रहे थे। सीमा को देखकर उसके पिता मन ही मन सोचने लगे, अरे, ये तो पूरी तरह बदल गई है। तभी सीमा मुस्कुराकर बोली, कैसे हो पापा? मुझे आपकी बहुत याद आती थी। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ बेटी, तुम अंदर जाकर अपनी बहन से मिलो। इतना कहकर शिवराम अपने खेतों की ओर चल दिए। शिवराम मन ही मन सोच रहे थे कि भगवान सब ठीक कर देंगे। इधर सीमा घर के अंदर पहुंची। छोटी बहन रैना ने उसे देखा और खुश होकर बोली, आओ दीदी, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आप इतनी दूर से आई हो, थक गई होंगी। पहले बैठो और आराम कर लो। सीमा मुस्कुराकर बोली, नहीं नहीं रैना, मुझे गांव घूमना है। बहुत दिनों से कुछ देखा ही नहीं। इतना कहकर वह गांव घूमने निकल गई। तभी उसकी छोटी बहन बोली, अरे दीदी, जंगल की तरफ मत जाना। सीमा गांव घूमने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन पूरे गांव में कोई भी दिखाई नहीं देता। सारा गांव सुनसान पड़ा है और अकेली सीमा ही इधर-उधर घूम रही है। वह सोच रही थी, आखिर सब लोग कहाँ गए? गांव में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सीमा आगे बढ़ती है और तभी उसे सामने एक दादी दिखाई देती है। सीमा तुरंत उनके पास पहुंच जाती है। दादी देखते ही पहचान गई। अरे, ये तो शिवराम की बड़ी बेटी सीमा है। दादी ने प्यार से कहा, आओ बेटी, आओ, इधर कहाँ से चली आ रही हो? सीमा बोली, बस दादी, गांव घूमने आई थी, लेकिन यहाँ तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। सब लोग कहाँ गए? दादी ने समझाया, बेटी, अभी काम का समय है। सब अपने अपने खेतों में गए हुए हैं। सीमा ने सिर हिलाया। अच्छा, ठीक है दादी। यह कहकर सीमा वहां से निकल गई। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। भटकते भटकते उसने जंगल की ओर जाने वाला रास्ता पकड़। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। चारों तरफ गहरा जंगल फैला हुआ था। हवा की हल्की सी सरसराहट भी सिमरन को डरा रही थी। तभी एक काला कौवा उसके पीछे पीछे उड़ने लगा, जैसे किसी छिपे राज का पहरा दे रहा हो। सीमा जितना तेज कदम बढ़ाती, कौवा उतना ही पास आता जा रहा था। अचानक उसके सामने काली धुंध छा गई। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। सिमा घबराकर चीखने लगी, पर आवाज बाहर ही न आ सकी। पल भर में वह खिंचती हुई एक गहरी, अंधेरी गुफा के अंदर पहुंच गई। गुफा बहुत लंबी थी और अंदर ठंडी हवा चल रही थी। सिमा कांपते हुए दीवारों को छू छू कर आगे बढ़ने लगी। हर कदम पर उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। सीमा गुफा में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि अचानक उसे एक संदूक दिखाई दिया। उसने जैसे ही संदूक को हाथ लगाया, वह अपने आप खुल गया। अंदर चमचमाता हुआ ढेर सारा सोना था। सोना देखकर सीमा की आंखें खुशी से चमक उठीं। वह और आगे बढ़ी तो देखा कि गुफा में सोने का एक बड़ा खजाना पड़ा हुआ है। इतना सारा खजाना देखकर सीमा 10 की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा।
उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा, मानो उसकी सारी किस्मत एक ही पल में बदल गई हो। बहुत अमीर हो जाएंगे पापा, रीना, सबकी जिंदगी बदल जाएगी। सीमा रास्ते भर यही सोच रही थी। जैसे जैसे वह गुफा से दूर जा रही थी, जंगल का अंधेरा धीरे धीरे कम हो रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, पर सीमा के दिल में तो बस उम्मीद की गर्मी थी। गांव के रास्ते दिखाई दिए तो उसने कदम और तेज कर दिए। उसे घर पहुंचने की बहुत जल्दी थी, ताकि सबको यह खुशखबरी दे सके। सीमा अपने घर पहुंची। उसने देखा कि रीना अभी तक सोई नहीं थी, वह जाग रही थी। सीमा बहुत खुश थी। उसने रीना से कहा, रीना, रीना उठो, मैं आ गई हूँ, मुझे कुछ मिला है, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। तभी रीना उठकर बोली, क्या दीदी, आप इतनी रात तक कहाँ थीं? तभी रीना बोली, ठीक है दीदी, अभी सो जाओ, कल बात करेंगे, मुझे बहुत नींद आ रही है। दोनों सो जाती हैं। अगली सुबह सीमा रीना को अपने साथ लेकर जंगल की ओर जाने लगती है। सूरज निकल चुका था और चारों तरफ हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। उधर शिवराम रोज की तरह सुबह सुबह खेतों पर काम करने चला जाता है। खेत में बहुत काम था, इसलिए वह फसल की निराई गुड़ाई करने लगता है। काम करते हुए वह मन ही मन सोचता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। मेरी बेटी सीमा अब घर और परिवार का सहारा बनेगी। इधर दूसरी ओर सीमा जंगल के सुनसान रास्ते से रीना को साथ लेकर आगे बढ़ती जाती है। दोनों के मन में उत्सुकता और थोड़ी सी घबराहट भी थी। दोनों गुफा वाली जगह पहुंचती हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि गुफा तो गायब हो चुकी है। यह देखकर सीमा और रीना बहुत घबरा जाती हैं। सीमा तुरंत रीना से कहती है, रीना, जल्दी घर चलो, यहाँ कुछ गड़बड़ है। इसके बाद दोनों डरते डरते तेजी से घर की ओर बढ़ जाती है। कुछ ही देर में वे अपने गांव पहुंचती हैं। तभी रास्ते में उन्हें सामने एक बूढ़ी दादी दिखाई देती है। दोनों उन्हें देखकर दादी के पास चली जाती हैं। आओ बेटी, आओ, कहाँ से चली आ रही हो? इधर कहाँ गई थीं? सीमा बोली, अरे दादी, बस सुबह सुबह ताजी हवा में घूमने गई थी। सुबह की ताजी हवा से शरीर ठीक रहता है, बीमारियां दूर रहती हैं। ये सुनकर दादी गुस्से में बोली, मुझे मत सिखाओ, सच बताओ, तुम जंगल की तरफ तो नहीं गई थीं? दादी की आंखें गंभीर हो गईं। वहां मत जाना बेटा, उस जंगल में एक भूत रहता है। वह बहुत मायावी है और कुछ भी कर सकता है। तुम अभी शहर से आई हो, तुम्हें इन बातों का अंदाजा नहीं है। दादी की बात सुनकर दोनों सिहर उठती हैं और बिना कुछ बोले डर के मारे सीधे घर की ओर लौट आती हैं। शिवराम भी अब खेतों से काम करके घर वापस आ गया था। उस समय रीना और सीमा पहले ही घर। ये क्या हो रहा है? गांव में कोई दिखाई नहीं देता, जंगल में क्या है? पिताजी ने थोड़ी गंभीर आवाज में कहा। बाद में बताऊंगा बेटा, ये कहानी का अगला हिस्सा देखने के लिए सब्सक्राइब करो। बाय बाय दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।